ये सब राज्य अपने अपने मूल निवासियों को डोमिसाइल का लाभ दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं दे रहा है? पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोग सड़कों पर हैं, ये बच्चे अपनी व्यथा बता रहे हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो ये लोग क्या कदम उठाएंगे? सब जगह के प्रदेश में डोमिसाइल मिल गए हैं, नियम बन गया है कि पहली प्राथमिकता यहाँ मिलेगी, तो उसी हिसाब से अपने प्रदेश में भी सबसे पहले प्राथमिकता प्रदेश वालों को देनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मध्य प्रदेश के परीक्षा देने में और सीट अलॉटमेंट करने को लेकर कई तरह के विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो नियम तय किए हैं उसके मुताबिक पूरे देश भर के लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों में खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के वो छात्र जो बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करके निकले हैं उनको पीजी में दाखिला करने के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने को लेकर कोई प्राथमिकता नहीं मिल रही और इसी को लेकर वो छात्र भी नाराज़ हैं। आखिर मध्य प्रदेश में पीजी सीट अलॉटमेंट से लेकर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तक को लेकर कैसे मध्य प्रदेश के युवाओं में नाराज़गी निकल कर सामने आ रही है और आखिर विवाद की वजह क्या है, इसको हम खुद समझने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग पीजी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बाहर से मेडिकल की पढ़ाई की है। क्या आप लोगों की शिकायतें आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है? मेरा नाम डॉक्टर दक्ष गोयल है। मैंने गुजरात से एमबीबीएस करा है, पर मेरे को समाचार पत्र के माध्यम से पता चला है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी को इस बार आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जबकि कई अन्य राज्य जैसे कि गुजरात, मेरे पास न्यूज़ मेरे साथ पूरा सबका प्रोस्पेक्टस है 2025-26 का, जैसे कि गुजरात हो गया ये डोमिसाइल दे रहा है, उसके बाद अपना उड़ीसा हो गया ये डोमिसाइल दे रहा है, केरला हो गया है वो भी अपने छात्रों को डोमिसाइल दे रहा है। केरला ने एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन सिटीजन ऑफ केरला ओरिजिन। उसके बाद कर्नाटका भी दे रहा है और तमिलनाडु भी दे रहा है और कई अन्य राज्यों का प्रोस्पेक्टस अभी आना बाकी है। तो मेरा निवेदन ये था कि जब ये सब राज्य अपने अपने मूल निवासियों को डोमिसाइल का लाभ दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं दे रहा है? ऐसे में मध्य प्रदेश के छात्र कहाँ जाके उनके आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे और उनका जो भविष्य है वो संकट में है। क्योंकि आपका ये कहना है कि मध्य प्रदेश के वो छात्र जिन्होंने बाहर से मेडिकल की पढ़ाई की है उनको पीजी में दाखिला करने के लिए मध्य प्रदेश में प्राथमिकता नहीं दी जा रही जबकि दूसरे राज्यों में दी जा रही है। ऐसे कितने छात्र प्रभावित होंगे और क्या असर होगा इसका? जिन्होंने एमबीबीएस की नीट पीजी की परीक्षा दी, अगर किसी छात्र की 70-80 हज़ार रैंक है मध्य प्रदेश में, तो उसने एमबीबीएस अपना गुजरात स्टेट या दूसरे अन्य राज्य से भारत से ही किया है, तो उसे प्राथमिकता ना देकर मध्य प्रदेश में अगर किसी की रैंक मध्य प्रदेश से एमबीबीएस करे हुए छात्र जिसकी रैंक 1,20,000 या उस छात्र से पीछे है उसे प्राथमिकता मिलेगी। तो इससे ये नुकसान होगा कि जो छात्र मेरिट बेसिस पे नहीं हो पाएगा, प्रेफरेंस बेसिस पे होगा। और 1 महीने पहले नीट एमडीएस की काउंसलिंग हुई है, जो बच्चे बीडीएस डेंटल डॉक्टर्स बनते हैं उनकी काउंसलिंग हुई है। उस काउंसलिंग में मूल निवासी जो मध्य प्रदेश के छात्र थे जिन्होंने बीडीएस दूसरी स्टेट से किया था उन्हें लाभ दिया गया है, बट ये जो नीट पीजी की बात जब आई एमडीएमएस काउंसलिंग के लिए, तो बाहर से एमबीबीएस करे हुए छात्रों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? पिछले साल जैसे हर वर्ष की तरह जैसे होते आ रहा था कि मूल निवासी छात्र और एमबीबीएस करे हुए छात्र दोनों को बराबर से मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिले, ना कि प्राथमिकता बेसिस पे मिले। बिल्कुल। अभिनव बरुलिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शिकायतें छात्रों की आ रही हैं, चाहे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर हो, मेडिकल की पढ़ाई को लेकर हो। छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता नहीं है। देखिए, आपने अभी ये 2 परेशान लोगों की बात को सुना है। इस तरीके से हजारों लोग हैं इस मध्य प्रदेश में जो इस व्यवस्था से परेशान है। पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है। किस तरीके से काउंसलिंग हो रही है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या व्यवस्था से ये लोगों की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इसकी भी व्यवस्था नहीं पता है। तो ये बातें जो बोल रहे हैं सरकार सुन नहीं रही है, और फिर जब ये प्रदर्शन करते हैं या सड़कों पर आते हैं तो सरकार फिर कहती है कि विपक्ष प्रदर्शन करवा रहा है। अब ये जिस तरीके से माहौल बन रहा है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोग सड़कों पर हैं, ये बच्चे अपनी व्यथा बता रहे हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो ये लोग क्या कदम उठाएंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन ये प्रावधान हो गया है कि जैसे ऑल इंडिया एग्जाम होगा नीट, तो पूरे देश भर के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसी के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो रही है उसमें भी राज्य सरकार ने इसी नियम को फॉलो किया है कि पूरे देश भर के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप व्यवस्था बना रहे हैं लेकिन घोटाले करते जा रहे हैं। घोटाले सामने आ रहे हैं, भर्तियां निकल रही हैं लेकिन वो रद्द हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियां आ रही हैं। कोई भी सिस्टम ठीक से चल कहाँ रहा है।
बच्चे आज आपके सामने जो बातें बता रहे हैं वो यही तो बता रहे हैं कि व्यवस्था चरमराई हुई है, हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा, हम तो नुकसान ही नुकसान में जा अच्छा, रहे हैं। होना क्या चाहिए? आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता मिले? देखिए, क्या हो? मध्य प्रदेश के लोगों को तो प्राथमिकता पहले मतलब हमारी सरकार से मांग है कि मध्य प्रदेश के बच्चे जो हैं उनको तो प्राथमिकता में सबसे अव्वल नंबर पे रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे तो यहीं पढ़ रहे हैं। ये जो बात करते हैं 2 दशकों की सरकार कि यहाँ पर सरकार है हमारी 2 दशकों से, तो ये बच्चों को फायदा क्यों नहीं मिला आज तक? लगातार बच्चे परेशान हैं 2 दशकों से, नौकरियां नहीं मिलती हैं, रोजगार नहीं मिलते हैं। ये एक व्यवस्था की बात है, व्यवस्था चरमराई हुई है। तो क्या प्राथमिकता मिलना चाहिए मध्य प्रदेश के बिल्कुल लोगों मिलना को? चाहिए, मध्य प्रदेश को प्राथमिकता मिलना चाहिए। बच्चे अपनी व्यथा बता रहे हैं, सरकार को सुनना चाहिए। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तो वो कहते रहते थे कि मध्य प्रदेश के लोगों को सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन मेडिकल सीट अलॉटमेंट को लेकर जो शिकायतें आ रही हैं, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर जो शिकायतें आ रही हैं, आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, आप देख रहे होंगे कि लगातार कांग्रेस पार्टी आदरणीय जीतू पटवारी जी हमेशा से ये मांग करते हुए आ रहे हैं कि रोजगार बढ़ाइए। अपने प्रदेश में वैसे ही रोजगार नहीं है, और जैसे कि आपने युवा साथियों का सुना अभी कि उनको सब जगह के प्रदेश में डोमिसाइल मिल गए हैं, नियम बन गया है कि पहली प्राथमिकता यहाँ मिलेगी। तो उसी हिसाब से अपने प्रदेश में भी सबसे पहले प्राथमिकता प्रदेश वालों को देनी चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से आवाज़ उठाते आ रही है, जिसका मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ कर पा रही है, और प्रदेश से लोग छोड़ छोड़ के व्यापार के लिए, काम के लिए, नौकरियों के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, जिससे अपनी प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। मध्य प्रदेश में तो सरकार ने रोजगार पोर्टल ही बंद कर दिया है। आपको लगता है कि अब तो आकांक्षी युवा कहलाने लगे हैं मध्य प्रदेश के युवा? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार एकदम विफल हो चुकी है। हमारे कांग्रेस के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी लगातार मांग उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के छात्राओं को लेकिन सरकार ने जो बेरोजगार पोर्टल पहले बनाया था, अब उसको आकांक्षी युवा कर दिया। पहले ये नियम था कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो या कोई परीक्षा हो तो उसमें रोजगार का पंजीयन अनिवार्य होता था। अब उसकी अनिवार्यता भी खत्म कर दी, रोजगार पोर्टल भी एक तरीके से बंद कर दिया। तो ये तो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के छात्राओं के साथ खेल ही हो रहा है। एक तरीके से वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरी मेहनत एक चीज़ में लगा रहे, एग्ज़ाम दे रहे, उसमें आगे आ रहे, लेकिन जो दूसरे प्रदेश के बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है और मध्य प्रदेश के बच्चों को इसमें नहीं दी जा रही है। तो ये तो पूरी तरीके से विफल सरकार है। आशीष जी, मध्य प्रदेश सरकार ने तो रोजगार पोर्टल एक तरीके से बंद कर दिया और आकांक्षी अब युवा कहे जाने लगे, यानी जिनको रोजगार की आकांक्षा है वो नाम दे दिया। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में तो सरकार रोजगार के आंकड़े भी सही तरीके से नहीं बता पा रही? बिल्कुल नहीं बता पा रही है, और इसका जो मूल वो ये है कि सरकार के पास रोजगार ही नहीं है। वो पोर्टल चला भी लेंगे तो रोजगार देंगे कैसे? पहले तो रोजगार जनरेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये पोर्टल चलाएंगे। जो भी आकांक्षी वो बोल रहे हैं युवा, उसका मतलब ही तब निकलेगा जब प्रदेश के अंदर रोजगार होएगा। तो पहले तो सरकार को रोजगार जनरेट करना चाहिए, फिर उनकी ये जो भी पोर्टल है, वेबसाइट्स है, इनका तब असर दिखना शुरू होएगा, नहीं तो ये फेल होती जाएगी। तो मध्य प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या लाखों में है जो मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। सरकारी भर्ती परीक्षा के जरिए और मेडिकल की पढ़ाई के जरिए रोजगार की तलाश में युवा हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता नहीं दिए जाने को लेकर अब मध्य प्रदेश में खासा बवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।